अर्थक्वेक जो बेसिकली सीस्मिक वेव्स जो हैं उनकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेट है। अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सेकंड लेयर इज द मेंटल एंड थर्ड इज द कोर। तो जो कुछ जो है वो पैसिफिक ओशंस में है, ओशन में है, कुछ एक पैसिफिक ओशन में है, कुछ एंटार्क्टिक में एक है, इस तरह करके आर्कटिक में है, देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन। तो ये काफी प्लेट्स हैं, ऑलमोस्ट उनका 7 प्लेट्स जो हैं वो वेल नोन है अब तक। तो पूरी जमीन में लिथोस्फीयर जब इसको कहते हैं, लिथोस्फीयर हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है, आउटर मोस्ट अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है उसको हम क्रस्ट को और मेंटल को अगर इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है ये ब्रोक अप हो जाती है जब प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो अपर जो अर्थ की लेयर है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी इज एट द बाउंड्री ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट्स जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज पे मेनली ये एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी है। अब बाउंड्रीज क्या है ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। कुछ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब ये देखें, ये है कन्वर्जेंट, मतलब एक प्लेट है ये वाली, दूसरी प्लेट है ये वाली, दोनों जो है फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही। अब 2005 को आया पाकिस्तान में, इसका हुजम था 7.6 सीस्मिक वेव्स, जिसको हम सीस्मोग्राफ हमने पढ़ा है, उससे मेजरमेंट की गई 7.6 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और इसका एपिसेंटर, मैंने आपको एपिसेंटर के बारे में बताया, मुजफ्फराबाद था, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन ऑफ कश्मीर जो है उसका कैपिटल है, और इस्लामाबाद से इसका 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। आपको बस पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज, हम बेसिकली जनरल कर रहे हैं तो आपको माइट बी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ये ऐड किया, ठीक है। इसमें 20 पावरफुल आफ्टर शॉक्स थे अर्थक्वेक के। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का अर्थक्वेक आया 2015 में, ऑन 26 अक्टूबर 2015। ये भी 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और 196 किलोमीटर डीप था, और सेंटर्ड 82 किलोमीटर ऑफ फैजाबाद इन रिमोट एरियाज ऑफ अफगानिस्तान इन कुकश माउंटेन। ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेट कब थी और उसका मैग्नीट्यूड क्या था। आगे आपको डायरेक्शंस ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। देन कम सुनामी। सुनामी क्या होता है? हम कहते हैं ना कि कोई बड़ा, जब कोई सुनामी आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी लहर आ रही है, सुनामी बेसिकली लहर, हार्बर वेव, स्ट्रॉन्ग वेव। सू मीन हार्बर एंड नामी मीन वेव। Large ocean waves that is caused by an underwater earthquake or volcanic eruption। जो अंडर वाटर कोई अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक एरप्शन होती है, उसकी वजह से ओशन में जो वेव क्रिएट्स होती हैं, लार्ज ओशियनिक वेव, और क्या करती हैं ये जब लैंड से स्ट्राइक करती हैं तो बेसिकली ओशन के साथ आगे लैंड होगी। जब लैंड से स्ट्राइक करती हैं इनमें इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है कॉज करती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन सुनामी वेव्स के? इन सुनामी बेसिकली वेव का ही नाम है, ठीक है, वेव लेंथ, कि ये 100 to 200 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। देन इज द ट्रेवल जो कितना करती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द डीप ओशन। डीप ओशन में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और स्पीड कितनी होती है इसकी 725 to 800 किलोमीटर पर आवर।
हाइट इसकी कितनी होती है 30 मीटर हाई। आपको ये चीजें मस्ट पता होनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। Just 1 meter cube of the water weighs more than 1 ton. Its destructive force is equal to million of ton. इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स जितनी डिस्ट्रक्शंस करती है वो मिलियन ऑफ टन्स के इक्वल होती है। अब सुनामी की काजेज आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक एरप्शन, कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है तो वो भी एक काज हो सकती है सुनामी। देन तक कम्स सुनामी की एनाटॉमी। सुनामी किस तरह आता है आपको मैं पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए करवाता हूं साथ कि आपको चीजें जो हैं वो वेरी क्लियर होती जाए, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें हैं। ऑन 11 मार्च 2011, ठीक है। देन द सुमात्रा इंडोनेशिया 26 दिसंबर 2004। इनका मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, इन्होंने कितनी कैजुअलिटीज की वो भी लिखी हैं और कितना लॉस हुआ वो भी लिखा है। देन लिस्बन पोर्टुगल ऑन 1 नवंबर 1755, उसका मैग्नीट्यूड और कितने उसने लोगों की जाने ली वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइडल वेव, एक टाइड वेव जो आम चल रही होती है, एक ओशियन की वेव और सुनामी में डिफरेंस क्या है। Tidal wave is essentially a high tide that rises fast enough to appear in the form of wave. That is usually dry land suddenly gets submerged underwater. Low-lying areas, जो low-lying areas हैं, जो बेसिकली जिनकी जो डीपनेस ज्यादा है, वो पानी के जेरे आब आ जाते हैं जब ज्यादा बारिशें होती हैं, जब रिवर ओवरफ्लो करते हैं, जब कोई भी कैनाल ओवरफ्लो करती है, कोई नहर ओवरफ्लो करती है, तो इस वजह से फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स किस तरह डेवलप होते हैं? एक्सेसिव रेन, rupture dam, rapid ice melting in the mountains, or even an unfortunately placed dam can overwhelm. मैस है जिसमें आइस भी होती है, डेब्रिस भी होता है, जो ट्रेवल करता है डाउन द माउंटेन साइड, डिस्ट्रॉइंग ऑल इन इट्स पाथ। अब ग्लेशियर्स जो होते हैं बेसिकली वहां पे स्नो जो है कलेक्ट होती रहती है, उसके बाद अगर कोई स्नो का एक पीस वहां से गिरता है वो इतना बड़ा, उतना मैसिव होता है